नाज़रीन, पीडीएम पाकिस्तान की सियासत में एक शर्मनाक वजूद बन गई है, जिस पर मिर्जा गालिब का ये एक शेर है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत को पूरी दुनिया में बदनाम करने वाली पीडीएम पर एक ऐसी बड़ी मुसीबत टूटने वाली है जिसका हाल ना ही इनके ताकतवरों के पास होगा और ना ही इनके चाहने वालों के पास, क्योंकि मकाफात अमल से तो इस टोले को अब गुजरना ही पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत से पोशीदा हकायक से भरपूर है जो कि पाकिस्तान की किसी भी किस्म के मीडिया पर दिखाने से गुरेज किया जा रहा है। लेकिन हम जो आपको आज की पहली खबर देने जा रहे हैं वो एक बावसूख जराए से है। इतलात आई है कि लंदन में बड़े मियाँ के पहलू में गोशा नशीनी इख्तियार करने वाले छोटे मियाँ पर लंदन की जमीन भी तंग होने वाली है और बड़े मियाँ के साथ साथ अब छोटे मियाँ को भी लंदन में ही कैद करने की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी खबर यह भी है कि अटक जेल में कैदी नंबर 804 को एक तारीखी फतह नसीब होने वाली है, जिसके बाद अब मुल्क में तब्दीली की हवा दोबारा चलेगी। जो सवालात आज की इस वीडियो में उठाए जाएंगे वो ये हैं कि लंदन पुलिस ने शरीफ बरादरान के गिर्द घेरा क्यों तंग कर दिया, क्या पाकिस्तान से बचकर निकलने वाले छोटे मियाँ की अब लंदन में पकड़ होने वाली है, इमरान खान को जेल की चार दीवारी में भी अब तक की कौन सी बड़ी फतह मिली है, बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, तय हो गया कि पीडीएम को छोड़ना है या फिर कुर्बानी का बकरा बनाना है, क्योंकि अब ना पीडीएम बरसर इक्तदार आएगी और ना ही इसमें शामिल कोई सियासी जमात। लिहाजा अब खान साहब ही एक वाहिद ऑप्शन है जो मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालना जानते हैं। लेकिन यहाँ जो हम सब के लिए काबिल गौर बात है वो ये है कि शरीफ बरादरान के साथ लंदन में क्या सलूक होने वाला है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अपने केसेस मुआफ करवाने वाले शहबाज साहब लंदन में बड़ी पकड़ में आ गए हैं, जिसके बायस वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। दूसरी जानब जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि आर्मी चीफ ने अब मुल्क से हिजानी कैफियत को खत्म करने के लिए पहला बड़ा कदम उठा लिया। वो कदम क्या है, आर्मी चीफ ने कौन सा अहम तरीन ऐलान कर दिया है, शरीफ बरादरान लंदन में किस बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, अहम तरीन खबरों ने तहलका मचा दिया, पहिया उल्टा घूम गया, शहबाज शरीफ के लिए जेल तैयार, लंदन पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई, फौज के सिपा सलार ने कामयाबी का ऐलान कर दिया, हर तरफ हलचल मच गई, अगली हुकूमत फिर तहरीक इंसाफ की, परवेज लाही वज़ीर आला पंजाब होंगे, इमरान खान के खिलाड़ी ने इशारा दे दिया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हिचकोले खा रही है, क्योंकि पीडीएम ने इस वक्त ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे की पॉलिसी अपनाई हुई है। न इलेक्शन होने दे रहे, ना अवाम को सुख का सांस आ रहा है। क्या शरीफ बरादरान लंदन में अहम तरीन केस में गिरफ्तार होने वाले हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बास अनासर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मजमूम कोशिश की, जिसे तहम्मुल और समझदारी से नाकाम बनाया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानब से मज़ार पर फूल रखे गए और फातह ख्वानी की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यौम दिफा के मौका पर अपने बयान में कहा कि यौम दिफा शोहदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का हम एक संगे मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 1965 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारियत को जुर्रत पेशा वराना महारत से नाकाम बनाया। 65 की जंग में कौमी इत्तेहाद और यकजहती का अजीम जज्बा देखने में आया। इसी जज्बे से हमने दुश्मन की जहारियत को नाकाम बनाया। सरबराह पाक फौज का कहना था कि पाक फौज अपने नज़्मो ज़ब्त और आला पेशा वराना मयार की बदौलत दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह हमारा वतीरा इम्तियाज है। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक और तूफान बर्पा हो गया, क्योंकि आइंदा 10 दिनों में वो होने वाला है जिसकी ना तो नवाज शरीफ को उम्मीद है और ना शहबाज शरीफ के वहमो गुमा में है। खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 53 समातों के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नैब कानून में तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि फैसले के मुल्क की सियासत पर दो रस असरात मुरतब होंगे, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत इन तरामीम से मुस्तफीद हो रही हैं। सियासी रहनुमाओं की माली दयानतदारी के बारे में चीफ जस्टिस बंदियाल की तसलसल से एक राय रही है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपने पूरे कैरियर में इस हवाले से कई फैसले दिए। हाल ही में इन्होंने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 को खत्म कर दिया। सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया तो सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दोबारा शुरू हो जाएंगे। इसी डर के मारे शहबाज शरीफ अब लंदन में गोशा नशीनी है और ये लंदन से पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं हो रहे और ये चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के रिटायरमेंट होने का इंतजार कर रहे हैं और इसी का इंतजार अब नवाज शरीफ भी कर रहे हैं। इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि
जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते हमारे जो करप्शन के केसेस जो हमने खत्म करवाए हैं इनको दोबारा से ओपन कर जाएं, और अगर ये केस ओपन हो गए तो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जेल जाना तय है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर ये नैब तरामीम के जो कलदम करार दे दिया गया तो फिर हो सकता है कि शहबाज शरीफ की लंदन में ही गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए। तो इसलिए अब इसी खौफ के मारे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लंदन में गोशा नशीनी किए हुए हैं। दूसरी जानब ये हरीफ सियासी जमातों के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के करप्शन के बयानी की भी फतह होगी। ये दिलचस्प होगा कि चीफ जस्टिस बंदयाल पार्लियामान की कानून साजी की अहलियत की तौसीक करेंगे या इन ताकत व हलकों को मजबूत करेंगे जिन्होंने मुशर्रफ दौर से लेकर हमेशा नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी जानब सिंध बार कौंसिल ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर आरफ अलवी की जानब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत न करने का मामले पर सिंध बार कौंसिल ने दोनों कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों कवानीन पर सदर ने दस्तखत नहीं किए, लिहाजा दोनों कवानीन गैर आइनी करार दिए जाएं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट बिल्स पर सदर ममलकत के दस्तखत न करने की बुनियाद पर कलदम करार दिया जाए। 9 मई और 10 मई के वाक़यात रोशनी में गिरफ्तार तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएं। दूसरी जानब इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौका पर परवेज लाही ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे रात भर थाना CIA में रखा गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी, मैं ही किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। परवेज लाई का कहना था कि जरदारी नवाज और शहबाज शरीफ अपना पैसा ले आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएंगे। साफी ने सवाल किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है, इस पर परवेज लाई ने कहा कि बिल्कुल इरादा नहीं। दूसरी जानब केस के समाअत के मौका पर पुलिस एहलकार ने परवेज लाई को अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने पुलिस अफसर पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि मैं खिड़की से नहीं कूदूंगा। पुलिस अफसर ने परवेज लाई से कहा कि आपको बाहर लेकर जाने का हुक्म मिला है। इस पर साबिक वज़ीर आला ने पूछा किस अफसर ने हुक्म दिया, मेरे सामने लाएं। परवेज लाई ने कहा कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता मुझे कमरा अदालत में बैठे रहने का कहा गया है। एक्ट बिल्स पर सदर ममलकत के दस्तखत न करने की बुनियाद पर कलदम करार दिया जाए। 9 मई और 10 मई के वाक़यात रोशनी में गिरफ्तार तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएं। दूसरी जानब इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौका पर परवेज लाही ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे रात भर थाना CIA में रखा गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी, मैं ही किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। परवेज लाई का कहना था कि जरदारी नवाज और शहबाज शरीफ अपना पैसा ले आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएंगे। साफी ने सवाल किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है, इस पर परवेज लाई ने कहा कि बिल्कुल इरादा नहीं। दूसरी जानब केस के समाअत के मौका पर पुलिस एहलकार ने परवेज लाई को अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने पुलिस अफसर पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि मैं खिड़की से नहीं कूदूंगा। पुलिस अफसर ने परवेज लाई से कहा कि आपको बाहर लेकर जाने का हुक्म मिला है। इस पर साबिक वज़ीर आला ने पूछा किस अफसर ने हुक्म दिया, मेरे सामने लाएं। परवेज लाई ने कहा कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता मुझे कमरा अदालत में बैठे रहने का कहा गया है।